बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5, आर्टिकल नंबर 7.5। हमने आज जो पढ़ना है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहले देखते हैं कि क्रैकिंग होता क्या है। सबसे पहले क्रैकिंग की डेफिनेशन हम करते हैं। कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स with high boiling point into lower hydrocarbons with low boiling point is called क्रैकिंग। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, क्रैकिंग की डेफिनेशन हमने देख लेनी कि क्रैकिंग है क्या। कि हमने हायर हाइड्रोकार्बन, अब जाहिर सी बात है हाइड्रोकार्बन हायर हैं तो उनको बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, उनको हमने लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्रैकिंग करते क्यों हैं। अब ये हम बाद में देखते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है C16H34। ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है। हम इसे हीट करेंगे और 700 सेंटीग्रेड हम इसे टेम्परेचर देंगे और इसे हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। एक ये बन जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर CH2 इथीन बन जाएगा। और तीसरा जो इसके अंदर कंपाउंड बनता है वो प्रोपीन बनता है। यहाँ पे CH2 ये डबल बॉन्ड होगा, ये इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अच्छा, लोअर हाइड्रोकार्बन में आपने याद रखना है कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स में जो आपके होंगे वो अल्कीन भी होंगे और अल्कीन भी होंगे, मतलब इनका मिक्सचर होगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर बनेगा आपके पास। तो ये अब आई होप आपको क्रैकिंग की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्रैकिंग करते क्यों हैं, हमें क्या ज़रूरत है हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इस चीज़ का हम आंसर ढूंढते हैं। जब हम पेट्रोलियम्स की, हमारे पास पेट्रोलियम निकला ना ज़मीन से, हमने उसकी की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं हम पेट्रोलियम की। हम पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें ओनली 20% गैसोलीन मिलती है। मतलब पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 20% क्या मिलती है, ओनली और ओनली गैसोलीन मिलती है। अब ये जो मिकदार गैसोलीन की मिली है ये बहुत कम है, लेकिन इसकी जो डिमांड होती है ना गैसोलीन की वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई डिमांड होती है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो प्रोड्यूस हो रही है गैसोलीन वो बहुत लो है, लेकिन इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको यहाँ पे आप सोच होंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप 9th-10th में पढ़ के आए होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चले मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि आपने कंपोनेंट, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। कि किसी भी एक आपका मिक्सचर पड़ा है उस कंपोनेंट को आपने अलग करना है। किसकी बुनियाद पर अलग कर रहे हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। इस प्रोसेस को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब ये तो हम इधर साइड में, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें ओनली 20% गैसोलीन मिली है जिसकी अमाउंट कम है, लेकिन इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 20% गैसोलीन मिलती है और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे गैसोलीन के साथ साथ हमें केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल भी मिलते हैं। और इन दोनों की अमाउंट ज़्यादा होती है लेकिन डिमांड क्या होती है, लो होती है। अब दोबारा देखिएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें क्या मिल रहा है,
20% गैसोलीन, अब लो अमाउंट है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमें केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल मिल रहा है जिनकी अमाउंट ज़्यादा होती है लेकिन डिमांड बहुत कम होती है। तो अब ये जो दोनों हैं आपके पास, केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, ये हायर हाइड्रोकार्बन पे कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। तो हम क्या करते हैं, इन केरोसिन और जो गैस ऑयल्स हैं इनके अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हम इनकी करते हैं, इसलिए हम फिर पेट्रोलियम की क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। देखिए ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें 20% गैसोलीन और केरोसिन और गैस ऑयल, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कम मिकदार में प्रोड्यूस होती है। ये ज़्यादा मिकदार में है लेकिन डिमांड बहुत कम है। गैसोलीन लोअर हाइड्रोकार्बन पे कंसिस्ट होती हैं, जबकि केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल हायर हाइड्रोकार्बन पे कंसिस्ट होती हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसलिए हम क्या करते हैं, फिर पेट्रोलियम की क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं ताकि हम गैसोलीन की अमाउंट को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, क्योंकि इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है, अच्छा फ्यूल है गैसोलीन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। अब क्रैकिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे इसके मेथड ऑफ क्रैकिंग, तो सबसे पहला जो क्रैकिंग का मेथड है वो है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग। अब हम थर्मल क्रैकिंग किस तरह करते हैं कि हम हायर हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जिसे हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स, इसको हम हीट करते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम जब हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट करते हैं हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इस किस्म की क्रैकिंग को फिर आप क्या बोलेंगे, थर्मल क्रैकिंग बोलेंगे। तो इसी बात है, जब आप उसकी हीट करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन्स को तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अगर आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज कर रहे हैं बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ही वाली क्रैकिंग आपकी थर्मल क्रैकिंग कहलाएगी। तो इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्शन होगी वो किसकी होगी, अनसेचुरेटेड, मतलब इस क्रैकिंग में जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं। मतलब जब आप इसे आप क्या करेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज करेंगे बाय थर्मल क्रैकिंग, तो आपके पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आएंगे। कौन कौन से आ सकते हैं, जस्ट लाइक इथीन एंड प्रोपीन वगैरह। तो ये लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास आते हैं बाय थर्मल क्रैकिंग। अब जो दूसरा हमारे पास मेथड है क्रैकिंग का, वो हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब जाहिर सी बात है, आपको इसके टॉपिक से भी समझ चल गई होगी कि आपने हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कि यहाँ पे जो आपकी कन्वर्जन करवाएगा हायर हाइड्रोकार्बन की लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो कौन करवाएगा, कैटलिस्ट करवाएगा। तो अब कैटलिस्ट ज़्यादा काम कैटलिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें टेम्परेचर चाहिए होगा वो भी कम चाहिए होगा और प्रेशर भी क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो कम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा मेन काम करवाने वाली चीज़ है, वो क्रैकिंग करवाने वाली चीज़ है, वो कैटलिस्ट है। तो अब जो हम एक टिपिकल एक ख़ास किस्म का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो बेसिकली सिलिका और एलुमिना, इसका मिक्सचर होता है। अब जो हमारे पास एक टिपिकल ख़ास किस्म का हमारे पास कैटलिस्ट होता है, वो इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जो हम क्रैकिंग ये कैटलिस्ट हम क्रैकिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। अब जो बेटर क्वालिटी की गैसोलीन मिलेगी ना हमें, मतलब हमारा मकसद क्रैकिंग का क्या है, गैसोलीन की अमाउंट हासिल करना। तो जो बेटर क्वालिटी की हमारे पास गैसोलीन आएगी वो हमारे पास आएगी बाय कैटालिटिक क्रैकिंग से, कि हम कैटालिटिक क्रैकिंग से हम बेटर किस्म की गैसोलीन हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि अच्छी क्वालिटी की जो गैसोलीन मिलेगी हमारे पास, वो किस क्रैकिंग से मिलेगी, कैटालिटिक क्रैकिंग से मिलेगी।
हाई क्वालिटी गैसोलीन हमें ऑब्टेन होगी। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड है वो है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। आपको जस्ट ये नाम से ही इनकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स, इनकी हम वेपर्स बना लेते हैं, वेपर फेज लेते हैं इनकी, और हाई हाइड्रोकार्बन की वेपर फेज को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। फिर हम इन दोनों को हीट करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए एट 900 सेंटीग्रेड। शॉर्ट टाइम के लिए हम इसे हीट करेंगे इस मिक्सचर को एट 900 सेंटीग्रेड एंड देन कूल्ड रैपिडली, और फिर हम जल्दी से इसे क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इस तरह आपके हायर हाइड्रोकार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस के दौरान आपके पास जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बेसिकली इस क्रैकिंग के से आप हाई हाइड्रोकार्बन से जब आप लोअर हाइड्रोकार्बन बनाएंगे ना स्टीम क्रैकिंग से, तो वो लोअर हाइड्रोकार्बन मेनली आपके पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ये हमारे पास क्रैकिंग थी, और हमारे पास क्रैकिंग की 3 टाइप्स थी। अब क्रैकिंग का मेन काम था टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैसोलीन, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब हम क्रैकिंग से अमाउंट ऑफ गैसोलीन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास क्रैकिंग है ना, वो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी देती है। मसलन आपको जो काम था ना, वो सिर्फ और सिर्फ किससे था, गैसोलीन से था। आपने गैसोलीन तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन क्रैकिंग ने क्या किया, गैसोलीन की अमाउंट बढ़ाने के साथ साथ हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी दिए। अब वो बाय प्रोडक्ट्स बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं, इथेन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, ब्यूटीन एंड बेंजीन वगैरह, ये बाय प्रोडक्ट है। हमें देखें, काम हम करवा रहे थे टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैसोलीन, वो बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बायो प्रोडक्ट भी मिल गए, और ये बायो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब ये नहीं है कि ये ऐसे ही मिल गए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इन बायो प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। मसलन हम ड्रग्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह, और फाइबर्स, फर्टिलाइज़र्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम ये एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, वीड किलर्स, तो ये आपके बाय प्रोडक्ट भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रैकिंग। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा इस के अंदर कि क्रैकिंग क्या होती है, फिर टाइप ऑफ क्रैकिंग पढ़ा, और फिर हमने कहा कि क्रैकिंग से हमें गैसोलीन की अमाउंट तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन साथ साथ हमें क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट्स भी काफ़ी मिकदार में मिल जाते हैं। तो ये जो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो टॉपिक है ना क्रैकिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो आपको ये बातें सारी समझ आ गई क्रैकिंग मुतालिक। शुक्रिया।